नमस्कार। आज का डीप डाइव एक ऐसे कागज के टुकड़े के बारे में है, जो दिखने में तो बस 100 रुपए का एक नोट है, लेकिन इसने दो पड़ोसी देशों के रिश्तों में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नेपाल के नए 100 रुपए के नोट की, जो 27 नवंबर 2025 को जारी किया गया जी। और हमारी आज की कोशिश ये समझने की है कि ये सिर्फ एक करेंसी अपडेट क्यों नहीं है, बल्कि जिसे कुछ एक्सपर्ट्स कार्टोग्राफिक आक्रामकता कह रहे हैं, वो कैसे है। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। आखिर इस नोट पर ऐसा क्या है जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। देखिए, इस नोट पर ना नेपाल का एक नया संशोधित नक्शा छापा गया है। संशोधित? हाँ, और यही विवाद की असली जड़ है। इस नक्शे में 3 ऐसे इलाके दिखाए गए हैं जिन पर भारत अपना दावा करता है। कौन से इलाके हैं ये? लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी। अच्छा, ये तो वो क्षेत्र हैं जो अभी भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। बिल्कुल, लेकिन इस नए नोट के नक्शे में इन्हें नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। और ये कोई अचानक उठाया गया कदम तो नहीं लगता है ना? ऐसा लग रहा है कि इसकी तैयारी पहले से थी। नहीं, अचानक बिल्कुल नहीं है। ये तो 2020 में नेपाल द्वारा अपने संविधान में किए गए एक संशोधन का सीधा नतीजा है। ओह, तो ये कानूनी रूप ले चुका है पहले ही। हाँ, बिल्कुल। उस संशोधन के जरिए इन इलाकों पर उन्होंने कानूनी दावा कर दिया था, और अब 2025 में इस नोट के जरिए वो उस दावे को हर नेपाली नागरिक की जेब तक पहुंचा रहे हैं। और ये विवाद असल में कितना पुराना है? ये बहुत पुराना है। मतलब इसकी जड़ें 1816 की सुगौली संधि तक जाती हैं। 1816? जी, जहां महाकाली नदी का जो उद्गम है, उसको लेकर भारत और नेपाल की व्याख्या, मतलब समझ, अलग अलग है। तो ये नोट उस पुरानी दरार को और चौड़ा कर रहा है। एक तरह से हाँ। यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, जो इस मामले को सिर्फ भारत नेपाल के बीच का नहीं रहने देता। आप चीन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ये नोट नेपाल में नहीं छपा है। हाँ, और ये जानकारी बहुत कुछ कहती है। इसे चीन की एक सरकारी कंपनी है, चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन, उसने छापा है। मतलब ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है? नहीं, ये चीन सरकार की कंपनी है। और ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लगभग $9 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था। तो इसे सिर्फ एक कमर्शियल डील की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। कई विश्लेषक इसे हिमालयी क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और जो भारत को घेरने की उसकी रणनीति है, उसके एक और सबूत के तौर पर देख रहे हैं। तो चीन का एंगल इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहरी दबाव का मामला है, या नेपाल की अपनी घरेलू राजनीति भी इसमें एक बड़ा रोल निभा रही है? देखिए, चीन का एंगल और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे नेपाल की घरेलू राजनीति के चश्मे से देखते हैं। अच्छा, हाँ, ये सिर्फ बाहरी प्रभाव नहीं है। नेपाल में राष्ट्रवाद एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, खासकर पूर्व प्रधानमंत्रियों केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के बीच। एक तरह की होड़। बिल्कुल, एक राष्ट्रवादी छवि बनाने की होड़। तो जब मई 2024 में प्रचंड के कैबिनेट ने इस डिजाइन को मंजूरी दी, तो ओली की पार्टी उस गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा थी। तो ये सब सिर्फ काठमांडू में राजनीतिक स्कोरिंग के लिए है, या इसका असर वाकई जमीन पर, मतलब सीमा पर भी दिख रहा है? इसका असर अब जमीन पर साफ दिख रहा है। कैसे? ये अब कूटनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। उत्तराखंड के धारचूला जैसे जो सीमावर्ती कस्बे हैं, जहां सदियों से व्यापार होता आया है, हाँ, वहीं पर वहां भारतीय व्यापारियों ने इस नए 100 रुपए के नोट को लेने से साफ मना कर दिया है। अच्छा। एक स्थानीय व्यापारी हैं जगदीश जोशी, उनका एक बयान है जो इस पूरी भावना को बताता है। वो कहते हैं, ये हमारे लिए सिर्फ अस्वीकार्य नहीं बल्कि अपमानजनक भी है। तो तनाव अब गलियों और बाजारों तक पहुंच गया है। जी। और भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही है इस पर? भारत की प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई लेकिन मजबूत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे क्षेत्रीय दावों का कृत्रिम विस्तार कहा है। कृत्रिम विस्तार? हाँ, और उन्होंने साफ कहा है कि एक तरफा कार्रवाई से जमीनी हकीकत नहीं बदलती। तो भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। बिल्कुल स्पष्ट है। काला पानी पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण बना रहेगा, चाहे किसी भी देश के नोट पर कोई भी नक्शा क्यों न छपा हो। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर काफी चिंताजनक नजर आती है। मतलब 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। एक, कि ये सीमा विवाद अब संस्थागत हो गया है। इसे नोट पर छापकर भविष्य में कोई भी समाधान और मुश्किल बना दिया गया है। सही है। 2,
चीन की भूमिका ने इस द्विपक्षीय मुद्दे को एक जटिल त्रिकोणीय भू राजनीतिक खेल बना दिया है। बिल्कुल। और 3 कि इस कूटनीतिक तनाव का असर अब सीमा पर रहने वाले आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और व्यापार पर पड़ रहा है। एकदम से। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या? कि ये 100 रुपये का नोट अब सिर्फ करेंसी नहीं है, या हिमालय में बदलते शक्ति संतुलन का एक, क्या कहते हैं, एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। और सोचने वाली बात यह है कि जब करेंसी पर बना एक नक्शा 2 देशों के सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते में इतनी गहरी दरार डाल सकता है, तो ये उनके भविष्य के आपसी विश्वास और सहयोग के बारे में क्या कहता है।